साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं रेट विषय पर लेकर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर कितनी क्या पोस्टेज आने वाली हैं। सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कैसे क्या रहेगा शेड्यूल, कब तक भर्ती आने की संभावना है, कौन सी भर्ती अभी 2024 में लगेगी, कौन सी 2025 में लगेगी, सारी बातें आज हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो भर्तियों का आप इंतजार कर रहे हैं वो भर्तियाँ आपके सामने इसी महीने में जल्द यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सत्य घटना है ये। तो यहाँ पर 10 जुलाई को आपका बजट पेश हो रहा है, जिसमें आपको रेट देखने को मिल जाए 34,000 के करीब करीब। और आपको ये दोनों भर्तियां तो अवश्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेंगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। यहाँ पर 7,000 आपकी फर्स्ट ग्रेड कर पाएंगे, सेकंड ग्रेड पर 9,000 की पोस्टें ये रहने वाली हैं करीब करीब। ठीक है, निश्चित रूप से ये भर्तियां आएंगी। मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी आप तैयारियों में जुट जाइए। जितनी आपकी तैयारी हो गई है उसे आप थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दीजिए। जिनकी नहीं हुई है वो आज ही से तैयारी करना स्टार्ट कर दें और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो, आज अपन तैयारी करेंगे तो कल के भविष्य पर अपन अच्छी छाप छोड़ेंगे, यानी कि वहाँ पर आपकी सफलता के द्वार, अनेकों द्वार वहाँ पर खुलने वाले हैं आपके लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आपकी जो क्वेरी थी उसको मैंने यहाँ पर लिखा है और आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्वेरी देखिए कि सर पूरे 5 साल में कितनी बार क्या भर्तियाँ रहेंगी, सारा शेड्यूल आप समझाइए एक बार। तो यहाँ पर देखिए, पूरे 5 साल में यदि मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 2 बार आपकी है जो फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, 2 बार फर्स्ट ग्रेड होगा। अब कई बार ये भी होता है कि सर आप झूठ बोलते हो, आप पता नहीं कैसे अपने स्तर से बोल देते हो चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं मेरे स्तर से नहीं बोलता हूँ चीज़ों को, मैंने काफ़ी बारीकियों से यहाँ पर अध्ययन करने के बाद ही, स्टडी करने के बाद ही यहाँ पर मैं चीज़ें डालता हूँ और पूरे होश-हवास में चीज़ें डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश हम छोड़ते नहीं हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जाती हैं यूट्यूबर्स के द्वारा, ये आपको कॉन्फिडेंट में लेने के लिए ही। आप तैयारी में कैसे जुटेंगे, आपकी कंटिन्यूटी कैसे बने, स्टेबिलिटी के आधार पर आप कैसे तैयारी करें, सारी बातें यहाँ पर आपके आपके लिए तो हम कर रहे हैं। तो आप ऐसा कतई ये नहीं सोचें। देखो, 2 बार फर्स्ट ग्रेड होगा, चाहे किसी को यकीन हो चाहे नहीं हो, आप पूरे 5 साल सरकार को हो जाने दीजिए। तो उसके बाद में आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आज ये भर्तियाँ 2 बार हो गई हैं। सेकंड ग्रेड भी आपका 2 बार रह जाएगा, स्टेट भी आपका 2 बार हो जाएगा। सर 2-2 बार तो मुश्किल है, नहीं होगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यदि ये भर्तियाँ 2 बार नहीं भी होती हैं, तो यहाँ पर यदि भर्तियाँ एक-एक बार होने के बाद में इनके नोटिफ़िकेशन निकलेंगे। पिछली सरकार की तरह ये नहीं है कि 6 महीने, 8 महीने तक यहाँ पर लटकाए रखा भर्तियों को और वहाँ पर भर्तियाँ नहीं दी। आपके सामने कोई भर्तियाँ नहीं थी 2023 के अंदर। ठीक है? हाँ, फरवरी में रीट भर्ती लगी थी, रीट मेंस, बड़ा एग्ज़ाम था वो आपके लिए। तो वहाँ पर उसके बाद में सरकार ने कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली थी। तो आप ये ना माने कि सरकार यहाँ पर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इन भर्तियों को कैसे सर्वाइव करें। और उन्होंने कहा है, अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे हैं आपकी बार। इस साल 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 70,000 के करीब-करीब जो भर्तियां होंगी आपकी, वो इसी यहाँ पर इसी महीने में यहाँ पर बजट पेश होगा। इसी महीने में जो वित्त विभाग का बजट पेश है वो होगा। उसमें आपकी 17,000 भर्तियों के करीब-करीब नोटिफिकेशन निकलना प्रारंभ हो जाएँगे। यानी जुलाई और अगस्त के बीच में, यानी महीने को अपन मान के चलें कि इनमें भर्तियों के पिटारा अच्छे ढंग से खुलने वाले हैं और खास तौर पर शिक्षक भर्तियों की। जी हाँ, तो ये थी हमारी यहाँ पर क्वेरी। इसके बाद अपन क्या बात करें, क्या तीनों भर्तियाँ साथ में आ रही हैं? देखो, तीनों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 2 भर्तियाँ आपकी पैरेलल चलेंगी यहाँ पर, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। ये दोनों भर्तियाँ आपकी साथ में आ रही हैं। जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस विषय में आप कम्फर्ट ज़ोन है आपका, उसकी आप तैयारी करिए। ठीक है? और देखिए, क्या रीट, ये जो रीट है, रीट प्री होगी या रीट मेंस, देखो अभी फिलहाल की जानकारी यही है। पहले रीट प्री होगी, उसके बाद में ही रीट मेंस होगी। जिनकी रीट प्री है वो रीट मेंस की तरफ बढ़ जाएं, जिनकी रीट प्री नहीं है वो आज ही सिलेबस निकलाएं और लाएं घर पर, उसको चस्पा करें दीवार पर और बारीक तौर पर अच्छे ढंग से आपका जो टॉपिक वाइज है उसको आप रेडी उसको कर लें। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अभी के लिए। और साथ में आप टेस्ट सीरीज ऑन कर लें, ऑफलाइन कर लें, ऑनलाइन कर लें, जैसा भी आपका मोड, आप जैसा भी कंफर्ट महसूस करना चाहो उसी तरह से आपको करना है। इसके बाद में हम किसकी करें पहले तैयारी, रीट की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, ग्रेड 2 की करें? ये काफ़ी माथापच्ची है इस क्वेश्चन में, लेकिन अभी तीखा सवाल है ये। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूँ, देखो हमने भी तैयारी की है, हमने भी काफ़ी सफलता पाई है, इसलिए इस आधार पर हम बता रहे हैं। यदि आपकी देखिए एमए यदि क्लियर है या एमएससी आपकी यदि क्लियर है, तो मुझे लगता है कि आपको ग्रेड फर्स्ट पर जाना चाहिए। ठीक है? किस पर जाना चाहिए? ग्रेड फर्स्ट पर जाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा? सुनिए, फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है उस पर वो लोग भी जा सकते हैं
जिन्होंने हाल ही में सेकंड ग्रेड दिया हो, कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबरों से रही हो, या जिनकी तैयारी सेकंड ग्रेड में अच्छी थी फिलहाल उस समय दैट टाइम, तो वो लोग भी यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड को प्रीफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उनके लिए। ठीक है, नॉर्मल पेपर है। सेकंड ग्रेड की बजाय, रीट के बजाय, यदि आप अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही जाएं। ये मेरा मानना है, हमने किया है, काफ़ी हमने सफलता पाई है इसमें। इसके बाद में यदि आपसे नहीं होगा, आपको डर लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड पता नहीं पोस्टें कम आती हैं, मेरे सब्जेक्ट में इतना ही रहता है, तो आप है जो सेकंड ग्रेड की तरफ मुड़ जाएं। सेकंड ग्रेड भी एक अच्छी भर्ती है, लेकिन आपको देखिए वहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में क्या होता है, सेकंड ग्रेड में मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लूँ, आपको बारीकी से समझाऊँ चीज़ों को तो अच्छा रहेगा। देखिए सेकंड ग्रेड में क्या होता है, 2 पेपर लगते हैं यहाँ। ठीक है, एक पेपर किसका लगता है, एक पेपर तो लगता है आपका जीके का, जीके प्लस साइकोलॉजी। ठीक है, जीके प्लस साइकोलॉजी। अब ये जो पेपर लगता है साइकोलॉजी का और जीके का, ये लगता है साइकोलॉजी 20 क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर आपके जीके में वो करंट जीके भी जोड़ा जाता है, तो 20 क्वेश्चन तो आपके इसके आते हैं, और 80 क्वेश्चन जो आते हैं वो किसके आते हैं भाई, जीके के आते हैं। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे 160 नंबर का तो यहाँ पर हो गया, और 40 नंबर का ये हो गया। ऐसे करके इन दोनों को यदि जोड़ दें तो यहाँ पर 200 नंबर का आपका पेपर बन जाता है, 100 क्वेश्चन वहाँ पर डिवाइडेड हो जाते हैं। इसी तरह आपको सब्जेक्ट जिसका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ जी, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएस है, संस्कृत है, उर्दू है, जिनका जो सब्जेक्ट है उनके यहाँ पर अलग से यहाँ पर 150 क्वेश्चन का पेपर लगता है, जो पूरा ही सब्जेक्ट पर निर्भर रहता है, इसमें कोई जीके का कोई पोर्शन नहीं होता, और ये 300 नंबर का बन जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 300। अब इन दोनों को जब अपन मिला दें तब जाकर ये कितना होता है, 500 नंबर बनता है, और इन्हीं 500 नंबर में से आपकी मेरिट तय कर दी जाती है कितने का आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकंड ग्रेड का। तो इसमें आपको जीके भी अलग से अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और इसमें भी आपको 150, इसमें भी आपको सब्जेक्ट को अच्छे से मॉडिफाई करना पड़ेगा, अच्छे से रूटीन में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी डबल माथापच्ची मेरे को लग रही है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इससे पहले यदि आप फर्स्ट ग्रेड, यदि आपकी एमए है, यदि आप एमए का मन बना रखा है तो आप एमए की तरफ जाइए। कुछ भी नहीं है, 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में है, और सेकंड पेपर में आपका वही 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपकी सब्जेक्ट पर यदि कमांड है तो आराम से आपका फर्स्ट ग्रेड निकल जाएगा, निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, और मैं बताऊंगा कैसे हमने किया है।